भागलपुर विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, 20 से 25 घरों को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एमबीए की पढ़ाई के लिए भवन बनकर तैयार था, लेकिन इसका विधिवत उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया था, जिसका मुख्य रूप से कारण था भवन के चारों ओर लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बना लेना, जिसके चलते ना तो वहां पढ़ाई का माहौल बन पा रहा था और ना ही आने जाने के लिए रास्ते बच रहे थे, जिसके चलते वहां के छात्र एवं शिक्षक काफी परेशान रह रहे थे। उसको लेकर एक कवायद जारी की गई और जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, नगर निगम भागलपुर शक्ति में आई और 20 से 25 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। ये बहुत दिनों से ये अतिक्रमण था। हमारा नया बिल्डिंग एमबीए भी बना हुआ है, तो हम लोग बहुत प्रयासरत थे कुछ दिनों से कि ये अतिक्रमण हटे तो एक पढ़ने लिखने का माहौल बने। यहाँ के एमबीए के सारे स्टूडेंट वगैरह, सारे जो स्टाफ हैं, शिक्षक हैं, वो माहौल नहीं बन पा रहा था पढ़ने लिखने का। तो सरस्वती की भी जो साधना होती है ना, वो स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ चाहिए उनको। तो हम लोग बहुत प्रयासरत थे और आज उसका रिजल्ट जो आप लोग के सामने में है। हम जिला प्रशासन को अपनी ओर से, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि ये जो अतिक्रमण है वो आज मुक्त हो रहा है। और अतिक्रमण को लेके ही उद्घाटन का अड़चन लगा हुआ था। हाँ, ये अड़चन लगा हुआ था। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी समय हम लोग चाह रहे थे, माननीय शिक्षा मंत्री से, बिहार सरकार से, कि वो उनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन हो। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं लाचार थे, लेकिन अब रास्ता खुला है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मियों की 25% वेतन कटौती को लेकर कर्मियों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ समन्वय समिति भागलपुर द्वारा आज अपने वेतन में 25% वेतन कटौती को लेकर कुलपति के तालिबानी फरमान नाखुश होकर सभी कर्मी अनिश्चितकालीन धरना पर चले गए हैं। प्रदर्शनकारी कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि वेतन भुगतान में किसी तरह की बात अगर होगी तो वह कोषांग का काम है, विश्वविद्यालय का नहीं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 24 घंटे के अंदर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जवाहरलाल ने 25% वेतन कटौती कर भेजने की बात कही, जिसको लेकर हम सभी काफी नाखुश हैं और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। एक पत्र यहाँ भेजा कि 24 घंटे में जो है इन लोगों का 25% वेतन काट के भेजा जाए। इसी के विरोध में हम लोग आज से हड़ताल पे हैं। जब तक ये मांग हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। ये कुलपति महोदय की तानाशाही रवैया ये नहीं चलेगा जब तक वो हम लोग को वेतन, एक तो 4 महीने से हम लोग का वेतन आया है, हम लोग का परिवार बाल बच्चा काफ़ी भूखे के कगार पर है। हम लोग अपने बच्चे को जो है वो ट्यूशन फी नहीं दे पा रहे हैं और हम लोग को दिक्कत है। और ये नया फरमान इनका चालू हो गया है। सेवा संपुष्टि करना ये विश्वविद्यालय का काम है, कुलपति महोदय का काम है। और जबकि मैं इसके लिए कई बार जो है दे चुका हूं कागजात, जो भी हमसे मांगा गया हम लोगों से वो हम लोगों ने उनको उपलब्ध करा दिया है। उसके बाद भी बार बार ये जब वेतन आता है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में स्कूल की सैकड़ों छात्राओं ने अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर घंटों किया सड़क जाम। एक तरफ जहां बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में मिनटों में शिक्षा के लिए नए नए तालिबानी फरमान जारी होते हैं, कभी सेल्फी देकर उपस्थित बनाने के लिए तो कभी छुट्टियां रद्द करने के लिए, वहीं दूसरी ओर विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव है। बिहार की चरमराई शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। यहाँ की खस्ताहाल स्कूल की इमारतें, शिक्षकों के खाली पद, क्लास में बच्चों की अनुपस्थितियां, बच्चों को किताबों की कमी बिहार में आम बात है। अक्सर इन सबको लेकर खबर पढ़ने और सुनने को मिल ही जाती है, लेकिन अब तो मूलभूत सुविधाओं की कमी रहने के चलते छात्राओं का भी गुस्सा लाजमी है। आज भागलपुर के जगदीशपुर स्थित लोकनायक उच्च माध्यमिक विद्यालय की सैकड़ों बच्चियों ने अपने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर भागलपुर जगदीशपुर के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। छात्राओं का साफ तौर पर कहना था कि हम लोग जिस विद्यालय में 6 घंटे बिताते हैं वहां ना तो पानी की समुचित व्यवस्था है, ना ही बिजली की व्यवस्था है, ना ही बैठने के लिए बेंच की समुचित व्यवस्था है और ना ही शौचालय साफ सुथरा रहता है। आखिर हम लोग 6 घंटे कैसे बिताएं? इसका जवाब कौन देगा? हम लोग को बहुत समस्या है स्कूल में। हम लोग की मैम हम लोग का जीना हराम करके रखी है।
पढ़ाई लिखाई कैसा होता कुछ भी नहीं होता। हम लोग जाते हैं एकदम बैठते हैं, चक्कर खा के लड़की लोग गिर जाती है, तक नहीं आती है। क्या करती है? सिर्फ बैठती है 6 पंखा लगा के और फिर खुद हम लोग फिर चली जाती है। मोबाइल से भी खुद सारी मैम सिर्फ चैट करती है, चैट से बैठ के। एक भी मैम ये नहीं पढ़ाने के लिए, किसी मैम को बोलते हैं तो मैम बोलती है हमको आता ही नहीं है पढ़ाने। कितना मैम है? सारी मैम साथ लगा के एक भी मैम नहीं पढ़ाने आता है, एक भी मैम को। रोड हाँ, क्यों जाम किया? रोड जाम इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं पानी की सुविधा है, नहीं बाथरूम है और सिर्फ 75% अटेंडेंस मांगती है। ऊपर से कि नहीं क्लास में बेंच है, नहीं पंखा और ऊपर से फॉर्म सरकार देती है। कोई भी चीज का फॉर्म भराता है तो स्कूल में सरकार फॉर्म देती है, तो उसको 10 रुपया 20 रुपया किस फॉर्म का हम क्यों दे? फॉर्म भी देते तो अभी क्या बोली मैम को, बोले कि मैम पानी का सुविधा कीजिए। किसके बाप घर में पानी लगाया है तब ना यहाँ पानी का सुविधा मिलेगा। जब कौन बोलती है? प्रिंसिपल मैम बोली है, बाप का घर में पढ़ाई लिखाई नहीं करवाती नहीं, है? एक भी दिन 2 साल क्लास हो गया मेरा यहाँ पर, अभी तक एक भी दिन क्लास नहीं ली है प्रिंसिपल मैम। आखिर मात्र एक मैम पढ़ाती है पायल मैम, वो मैम क्या करेगी अकेले मिलकर? पूरा स्कूल के मैम क्लास में सिर्फ सोई रहती है, सिर्फ इसका खाली पैसा डेंगू मचा रहा है अपना कहर। सैकड़ों की संख्या में मायागंज अस्पताल पहुंचे अपना डेंगू का रिपोर्ट लेने डेंगू के मरीज। एक ही काउंटर रहने के चलते लोगों को हो रही परेशानी। भागलपुर में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज सैकड़ों के पार हो चुके हैं। सदर अस्पताल मायागंज अस्पताल में जितने भी बेड लगाए गए थे वह सभी फुल हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में अपनी डेंगू के रिपोर्ट को लेने के लिए सैकड़ों लोग काउंटर में खड़े दिखे। कई मरीज तो सुबह से लाइन में लगे रहे। उनका रिपोर्ट 6 घंटे 7 घंटे बाद मिला। लोग काफी परेशान दिखे। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यह था कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ एक काउंटर बने थे। एक तरफ चिलचिलाती उमस भरी गर्मी और दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में मरीजों की लाइन। लोग काफी परेशान दिख रहे थे। वहीं मरीजों से सब पूछा गया तो उनका कहना था कि सिर्फ एक काउंटर बनाया गया है, जिसके चलते इतनी परेशानी हो रही है। अगर 2-3 काउंटर रहता तो शायद परेशानी नहीं होती। हम लोग डेंगू बीमारी से पीड़ित हैं, अपना रिपोर्ट लेने आए हैं। हम हिसाब चक से आए हैं, डेंगू का रिपोर्ट लेने आए हैं। 11 बजे से नंबर में लगे हुए हैं, अभी तक नहीं मिला है। तो क्या हो रहा है? भीड़ काफी है। भीड़ तो काफी है सर, और काउंटर होना चाहिए था क्या? और काउंटर होना चाहिए। एक काउंटर है अभी, काफी दिक्कत है। काफी दिक्कत है। 11 बजे से लगे अभी 1 बजने जा रहा है सर, तब पर भी काम नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नंबरे में देखिए रहे हैं। क्या नाम हो? पप्पू ठाकुर।